जी नाज़रीन, आज आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हेल्दी भी है और एक फ्री टाइम का स्नैक भी है, जो कि आपको हल्की-फुल्की सी भूख लगी हो तो आप लोग खा सकते हैं। और ये एक साइड डिश भी है। आप डिनर में या लंच में इसको बनाकर आप गेस्ट के लिए भी रख सकते हैं। और शाम के टाइम जस्ट लाइक टी टाइम है, उसमें भी ये आप लोग खा सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्रीमी सी होती है। मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो तमाम एज के लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, ये कम स्पाइसी होती है और इसमें आप इंग्रेडिएंट्स अपने लिहाज से बढ़ा सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हमें चाहिए। ठीक हो गया, ताकि आपको एक ओवरव्यू सब मिल जाए, जिसकी वजह से आप इजीली सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और बना सकते हैं। मेरे पास ये पाइनएप्पल्स हैं और पाइनएप्पल्स के अलावा ये पास्ता जो है मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया हुआ है। और बॉईल करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल दिया करें, ताकि ये आपस में बिल्कुल स्टिकी से नहीं हो जाए। ठीक हो गया ना। और इसके अलावा ये एप्पल है, जो कि मैंने पीसीज में चॉप कर छोटे छोटे से काट के स्क्वायर शेप में रख लिए हुए हैं। जी नाज़रीन, सेब जो हैं वो मैंने इस शेप में कट कर लिए हुए हैं। आप किसी और शेप में बारीक बारीक से ज़्यादा कट करना चाहते हैं तो वो भी कट कर सकते हैं। ये कट करने के बाद इसमें जो पास्ता आपने बॉईल किया उसमें डाल दें। ये बंद गोभी है, ये भी मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटी हुई है और थोड़ी सी मिकदार में, आप ये देख सकते हैं, वो भी हमने इसमें डाल दी और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बाद में हम ये सारी की सारी आप डाल दिया करें, वेस्ट मत किया करें रिस्क को प्लीज़। और इसके बाद हमारे पास ये जो अशरफियाँ होती हैं, कुछ लोग इसको मुरब्बा भी बोलते हैं, वो बारीक बारीक काटें और बारीक करके और इसके बाद वो भी इसमें ऐड कर दें और ऐड करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये मज़े में भी बड़ा लगता है, खाते हैं तो बड़ा मीठा मीठा सा अच्छा। जी नाज़रीन, सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम डाल चुके हैं। अब जो है हम एक क्रीमी सी क्रीम बनाएंगे। इसमें मैंने शुगर ली है, ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक पेपर क्रश की हुई है मोटी मोटी सी। फिर इसके बाद हम क्रीम लेंगे, कोई सी भी क्रीम आप ले लें और इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरह से, ताकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हम ये जो क्रीम सी बनी है, इस क्रीम को हम इस सैलेड का जो पूरा बार है इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप इतनी अच्छी तरह से मिक्स करें कि आपके कि सारी की सारी चीज़ों के अंदर ये सारा टेक्सचर एक जैसा लगे। जी नाज़रीन, सारी की सारी टेक्सचर मिक्सचर जो था वो मैंने इसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, इस सैलेड बार के अंदर मिक्स कर दिया है और इसको पेपर से भी रैप कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि इस पेपर पे रैप करने का ये फ़ायदा होता है कि ये ड्राई नहीं होता। आप फ्रीज़र में इसको ऐसे रखें तो ये ड्राई नहीं होगा, बिल्कुल का बिल्कुल फ्रेश ही रहेगा, जैसे कि आपने अभी बनाई है। आप इसको आप देखें कि इसके अंदर सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स भी आपको नज़र आएगी। और ब्लैक पेपर जो है क्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि ये मोटी मोटी नज़र आती है। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।